हेलो। 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 जी। नंबर। 6892 दीदी। 6। 892। ठीक है माता जी, बताइए। आत्मा का अस्तित्व जानने के लिए वो लोग क्या वो समझ में नहीं आया बहन जी, वो क्या माने वो वैज्ञानिक लोग आत्मा के अस्तित्व मतलब वो जैसे हाँ, है नहीं है, वो लोग उसके लिए कुछ करते हैं ना। वो शीशे वाला उदाहरण बाबा कुछ बोलते हैं ना। हाँ, मना वो बुखार बुखार रहेंगे तो माइक्रोस्कोप में ब्लड टेस्ट करते हैं ना, वो उसमें कीटाणु ज्यादा रहते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं वो लोगों को। वैसे ही आत्मा अनुरूप है। आत्मा को मना वो ये स्थूल नेत्र से नहीं देख पाते हैं, ज्ञान के नेत्र से देख सकते हैं आत्मा को। हाँ। हाँ, ठीक है, वो तो है। उसके साथ साथ जैसे आत्मा को देखने के लिए या रोकने के हिसाब से वो लोग शीशे के एक हाँ, बक्सा में, बाबा बोलते हैं ना, शीशे के बक्सा में मरणासन्न व्यक्ति को रख देता है, मरने वाला होता है, ऐसे हाँ, व्यक्ति को रखता है। और फिर हाँ, जब वो आदमी शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा जो है शीशे को फोड़कर बाहर निकल जाती है ना। किसी कोई उसे उस शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। इसका प्रूफ कोई दिखा है ना। हाँ, और रोक नहीं सकता मना वो देखने में नहीं होते हैं। हाँ। अति सूक्ष्म अणुस्वरूप है आत्मा। हम्म। हाँ, ठीक है। हाँ, आत्मा के चित्र में हाँ, जो मन, बुद्धि और संस्कार दिखाया है, तो हाँ, उसमें 3 टाइप के कुछ उसके अंदर 3 प्रकार के ड्राइंग दिखाए ना। जैसे मन में लहर दिखाया, बुद्धि में हाँ, तराजू दिखाई गई और संस्कार में छाप दिखाया। ये क्या समझाएंगे? मना आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा अलग है, शरीर है अलग है, दोनों मिलकर के जीवात्मा बनते हैं। और आत्मा में जैसे उदाहरण देते हैं ना, ये मोटर कार और ड्राइवर की कार, मोटर ड्राइवर है आत्मा, कार है शरीर है। शरीर ड्राइवर भले अच्छा है, लेकिन कार मोटर नहीं है तो चला नहीं पाते ना। ऐसे दोनों भी रहना है, आत्मा भी रहना है, शरीर भी रहना है, तब वो चलते हैं ऐसे। हाँ, ये ठीक है माता जी। प्रश्न ये पूछ रहे थे, हाँ, जैसे बुद्धि बुद्धि में बुद्धि हाँ, के स्थान पे वहां पर तराजू दिखाई गई ना हाँ, चित्र में, तो ये हाँ। किस कारण से? मना आत्मा में अच्छे कर्म भी, अच्छे संकल्प भी आता है, बुरे संकल्प भी आता है। वो मन मन है, मन बुद्धि संस्कार है ना। मन में संस्कार संकल्प आता है, बुद्धि वो उनको निर्णय करते हैं। आज जो निर्णय करते हैं वो कर्म करते हैं, वो ही संस्कार रूप में पड़ जाए आत्मा में। ठीक है। हाँ, संस्कार के लिए उदाहरण बाबा क्या देते हैं? संस्कार के उदाहरण, अगर गाय काटने वाले घर में एक बच्चा पैदा होते हैं, छोटेपन से गाय काटना देखते रहते हैं। बड़ा होने के बाद कोई लोग कहते हैं गाय काटना महापाप है, लेकिन वो बच्चे नहीं मानते, क्योंकि छोटेपन से देख देख करके आदत पड़ गए ना, संस्कार आ गए ना, इसलिए वो नहीं मानते। वही इसको उसको संस्कार बोलते हैं बाबा। ठीक है। श्लोक है, जैसे हाँ, श्लोक जैसे कोई शब्द बता रहे हैं, जैसे हाँ, न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। हाँ, तो ये श्लोक के जो शब्द है, ये हाँ। तद्धाम, तो ये किस चीज के लिए, घर के लिए आया या अजन्मा के लिए आया? जन्म के लिए मना जन्म, वो सूरज चांद सितारे के परे मेरा धाम है। मैं वहाँ रहने वाले हैं। 5 तत्वों के परे छठा तत्व है, उसमें रहने वाले भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान वहाँ निवास करने वाला है।
जब गीता में रामायण में बताया ना, जब जब धर्म की ग्लानि होता है, अधर्म के बोलबाला होता है, तब मैं इस सृष्टि पर आता है। मैं सदा यहाँ रहने वाला नहीं है, मैं परंधाम में रहने वाला है, ऐसे उसका भावार्थ में। ठीक है। हाँ, शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो अकेला नहीं आते हैं, 3 मूर्तियों के द्वारा कर्तव्य कराते हैं। तो कर्तव्य क्या है और उस कर्तव्य का उल्लेख गीता में कोई श्लोक, क्या कर्तव्य कराते हैं पहले वो बताइए। मना 3 मूर्तियों का साथ आते हैं। मना ब्रह्मा से ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। शंकर से हमारा अंदर जो विकार गुण है वो उनको विनाश कराते हैं। और जो विकार भस्म होने के बाद जो बचते हैं दिव्य गुण, उनको पालना करने के लिए विष्णु के साथ पालना करवाते हैं दीदी। हाँ, ठीक है। शिव बाप जब साकार सृष्टि में आते हैं तो गर्भ से जन्म लेते हैं क्या? नहीं नहीं बहन जी, नहीं। गीता में क्या आया श्लोक? न तत्पाशयते सूर्यो नाश, वही ठीक है। प्रवेष्टुम बालमती जी, प्रवेष्टुम। कविं पुराणं मनसा सितारम् अनुरणीयां स्वमनुस्वरेद्यः सर्वस्व दातारमचिन्त्य स्वरूपम आदित्यवर्णम तमसः परासस्तु, वो भी है। फिर प्रवेश तुम मना में प्रवेश करने के इसके तात्पर्य नहीं, अगले का फिर दूसरे का प्रवेश करना योग्य है। मैं जनन मरण के चक्र में नहीं आते हैं, ऐसे बाबा कह रहे, माना गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। जो शंकर के चित्र में माला जो दिखाई गई है, ये माला किसकी यादगार है? मना गले में माला दिखा मना मना आत्माओं के मना शंकर के गले हार बनते हैं ना, ये 16,108 के आत्माओं के यादगार है। मना सिर पर जो वो बांधे हुए हैं अष्टदेव का यादगार है, ऐसे। ठीक है। और जो त्रिशूल दिखाते हैं वो किसकी यादगार है? वो 3 गुणों का, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 गुणों का मना स्थापना विनाश और पालना का। ब्रह्मा का सूत्र विष्णु का ब्रह्मा का सूत्र विष्णु का सूत्र और शंकर का सूत्र, 3 सूत्रों का 3 काट वाला त्रिशूल दिखाते हैं बंदे दे। ठीक है। पशुपतिनाथ की मंदिर जो है वो कहाँ पर है और उसका अर्थ बाबा क्या बताते हैं? पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है वो याद नहीं दीदी। नेपाल में है पशुपतिनाथ। और इसका अर्थ क्या है? पशुपतिनाथ मना पशु को करते हैं, मना प्राणी पशु को नहीं है। मना माता कन्याओं को पशु जैसे वो बाबा कहते हैं, वो उनको रक्षा करने के लिए पशुपतिनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ का अर्थ है जैसे कलयुग के अंत में सभी मनुष्य आत्मा पशु जैसे हो जाते हैं ना, जानवर के स्वभाव संस्कार को धारण कर लेते हैं, तो ऐसो को भी आगे नाचते हैं यानी कंट्रोल करते हैं, तो उस हिसाब से नाम पड़ा पशुपतिनाथ। राम और कृष्ण को, ठीक है, राम और कृष्ण को भगवान कहेंगे क्या? राम कृष्ण का भगवान क्या, फिर से बताए दीदी। हाँ, राम और कृष्ण को भगवान कहेंगे क्या? भगवान है या नहीं कहेंगे दीदी, वो देवता है, माना जन्म मरण चक्र में आता है ना, वो देवता है, वो भगवान नहीं कहेंगे। लेकिन भगवान कहेंगे तो राम त्रेता युग में आते हैं, कृष्ण द्वापर युग में आते हैं। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, कृष्ण को 16,000 रानी रखते हैं, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, वो भगवान नहीं देवता है। ठीक है माता जी, अभी रखते हैं और उसे दीदी ठीक है आंसर।
ऐसा राम कृष्ण के लिए भगवान तो नहीं, वो देवता है ना, जिसके लिए रामेश्वर में और हाँ गोपेश्वर में मंदिर में जो शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखा है ना। राम हाँ के भी ईश्वर है कोई, और गोपेश्वर में गो कृष्ण को कहा गया तो उसके भी कोई ईश्वर है। तो ये याद रखते हैं, लेकिन बताने हाँ के हाँ, समय चलेगा थोड़ा चलेगा चलेगा, मतलब ये तो सब जरूर प्रैक्टिस होते कर हैं रहे हैं ना। ना, बोलते बोलते आ जाता है, फिर भी सबको हाँ बोलना तो आ रहा है अभी। ठीक है। हाँ, ठीक है जी। रखते हैं, हाँ, हाँ शांति। हाँ, शांति। हेलो। हेलो। हाँ, नंबर मत दीजिए। 27 हम्म 9 हम्म 27 27 988। हम्म। परमपिता परमात्मा और उनके जो दिव्य कर्तव्य, इस टॉपिक को जब समझे थे तो उसमें ये टॉपिक में आया था कि वो निराकार है और अकाल मूर्त भी है। तो इस बात को कैसे समझाएंगे कि वो निराकार भी और अकाल मूर्त भी। अकाल मूर्त माने जो जिसको काल नहीं खाता। हाँ शिव जब शंकर में आते हैं तो उनका जब लास्ट में मृत्यु होता है तो कोई नहीं देखता है। वो तो काल के गाल में जाते ही नहीं है। फिर उन्हें कैसे बोलेंगे? फिर निराकार भी बताया है। निराकार का अर्थ क्या बिंदी है? वो ज्योति बिंदु है। और शंकर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश तुम होते हैं 11 का 24 में है। और वो गर्भ में नहीं जाते हैं, वो प्रवेश करते हैं। माना निराकार है का अर्थ है निराकारी स्टेज की बात है। जब शिव बाबू साकार में प्रवेश करते हैं तो वो साकार शिव समान निराकारी बन जाते हैं और उन्हीं को ही फिर अकाल मूर्त कहा गया। ठीक है। 100% वो स्टेज में आ जाते हैं। कर्म की गति को जानने वाला है कहा गया, तो कर्म की गति क्या है? कर्म की गति है 3 प्रकार। कर्म गुह्य गति है। कर्म अकर्म है, सुकर्म है और विकर्म है। सुकर्म कब कहा जाता है, अकर्म कब कहा जाता है? अभी आत्मिक स्थिति में रहने से संगम युग में ही अकर्म होता है। और सुकर्म जब सतयुग और त्रेता देवताओं के द्वारा जो काम होता है वो सुकर्म होता है। और द्वापर और कलयुग में जो कर्म होता है वो विकर्म होता है। जो सत्युग में देवात्माओं के द्वारा कर्म होता है वो अकर्म हो जाता है, संगम में सुकर्म करते हैं और विकर्म द्वापर कलयुग में। ठीक है। परमपिता परमात्मा शिव भारत देश में आए तो उसके लिए क्या श्लोक बताएंगे? है ना, भारत में ही क्यों भगवान को आना पड़ता है? भगवान भारत देश में ही आते हैं क्योंकि भारत देश ही पवित्र देश है और कन्या माता में बहुत पवित्र होता है। और बाकी देशों में इतनी पवित्रता नहीं होती है और कन्या माताओं को इतना मर्यादा नहीं देते हैं। तो इसके लिए श्लोक नहीं, मैंने धर्म ग्लानी वाला श्लोक माता जी बताइए। 4 नंबर का 7 नंबर है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो क्या हर युग में आते हैं? नहीं, वो खाली संगम युग में आते हैं, जब कलयुग का अंत और सतयुग के आदि में आते हैं।
ठीक है। अ, जो सर्वात्माओं के पिता है उसमें मुस्लिम धर्म की लोग जो है वो एक गोल पत्थर रखते हैं और उसको चुंबन करते हैं, तभी मानते हैं कि हज यात्रा पूर्ण हुई। तो उस पत्थर का नाम क्या है? संगे अस्वद। ठीक है। और जो 3 लोग के चित्र दिखाया गया, 3 लोग के चित्र में जो सूक्ष्म वतन दिखाई गई, तो क्या ऐसे सूक्ष्म वतन ऊपर है? नहीं, सूक्ष्म वतन कोई चीज नहीं होती है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को ही दिखाया गया है। माना क्या वहाँ ऊपर ऐसे देवता बैठे हुए हैं? नहीं नहीं, वो ऐसे ही बोल दिए हैं बेहद में। माना हम लोगों को कैसे समझाएंगे फिर? यहाँ पर चित्र में जैसे हम किसी जिज्ञासु को कोर्स कराएंगे तो वो तो बोलेंगे, फिर यहाँ चित्र में जो दिखा है फिर क्या है ये ब्रह्मा विष्णु तीनों खाली देवता है, भगवान और के। उनकी बुद्धि की स्टेज जो है वो हम सभी आत्माओं से ऊंच है। बुद्धि की स्टेज है ना, ऊंचाई को दर्शाया गया। मंथन करने का चीज माने जो मंथन करने की स्थिति है वो दिखाई गई। ठीक है। 3 लोग के चित्र में परमात्मा के नजदीक रहने वाले आत्माओं की संख्या कम, कारण क्या है? और ज्यादा रहने माने दूर रहने वालों की संख्या ज्यादा क्यों है? वो आत्मिक स्थिति में रहकर बाप को याद करते हैं, वो बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत 9 लाख आत्मा चाहिए ना, इसलिए वो नजदीक होते हैं। और बाप को जो याद ही नहीं करते, उनके दिल में प्यार स्नेह ममता नहीं है, तो वो ज्ञान को नहीं समझ पाते, इसलिए कलयुग में ज्यादा आ करके दूर ही रहते हैं और उनका आत्मा भी दूर ही दूर रहता है। ब्रह्मा के तन द्वारा मुरली कब से कब तक चली? ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली 1936 से 1936 से 1936 से तो नहीं माता जी, 36 में तो उनको सिर्फ साक्षात्कार मात्र हुआ था। बाकी शिव बाप की प्रवेशता कब हुई थी? 1951 से उनहत्तर 1969 को 18 जनवरी ब्रह्मावा ने शरीर छोड़ दिया ना। तो जब तक जीवित रहे तब तक उस तन के द्वारा कार्य हुआ। तो उनके द्वारा जो वाणी चली उसे गीता ज्ञान कहेंगे या गीता ज्ञान अमृत कहेंगे? गीता ज्ञान ही बोलेंगे, क्योंकि शिव बाबा ही आकर जो क्लारिफिकेशन के द्वारा हमको ज्ञान देते हैं, वो ही गीता ज्ञान अमृत हो जाता है। ठीक है। सृष्टि चक्र के चित्र में द्वापर युग से कौन सी आत्माओं को आते हुए दिखाया और उनके आने का कर्तव्य क्या है? आने का कारण क्या? वो क्या करते हैं सृष्टि पर आकर? द्वापर युग से सब दूसरे दूसरे धर्म वाले लोग आते हैं और द्वैतवादी फैलाते हैं, अनेक मत फैलाते हैं, दुनिया में विविचार आ जाता है। मतलब उसमें ऐसे है ना, द्वापर युग में जब से दुख मिलना शुरू हुआ तब से भगवान को पुकारने लगते हैं। तो क्या भगवान को पुकारने से भगवान आते हैं? नहीं से नहीं आते हैं, भगवान तो खुद आते हैं, भगवान को खुदा कहा जाता है। ठीक है। द्वापर में भगवान बाप ना आने का कारण क्या है? क्यों नहीं आए? अगर बाप आते ही है, बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं ना, तो नया मकान कब बनाते हैं? बाप जब आते हैं तो पुराना मकान टूटेगा तभी ना नया मकान बनेंगे, तो इसलिए द्वापर में अगर आते होते तो कलयुग क्यों होता, सतयुग क्यों नहीं हुआ, इसीलिए वो कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में आते हैं और नई दुनिया सृष्टि करते हैं, स्वर्ग स्थापन करते हैं। ठीक है। और जैसे परमपिता परमात्मा शिव है, उनके लिए कहा जाता है अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता। तो वैसे ही साकार में कौन से व्यक्तित्व है जिनके लिए ये लागू होता है? कौन सी देवता के लिए बताया गया ये बात कि वो अजन्मा है, अगर्भा है, अकर्ता है, अभोक्ता है?
बाप आते हैं तो गर्भ में जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए अगरबा कहते हैं। बाप आते हैं शिव शिव शंकर में आते हैं, तब उनके कर्म का लेप छेप नहीं लगता है, अकर्ता कहते हैं। उनको कोई कर्म करने की दरकार ही नहीं है। भोक्ता अकर्ता और अकर्ता, तो वो कर्म नहीं करते हैं तो अकर्ता हो गया, गर्भ में नहीं जन्मते हैं तो अगर्भा हो गया, और अभोक्ता वो किसी भी पाप में लेप चेप में नहीं आते हैं, गर्भों में नहीं आते हैं, उनको कोई कर्म का दरकार ही नहीं पड़ता है, और उनको कुछ भी नहीं लगता है शरीर में। हाँ, माना वही भक्ति मार्ग में जो 33 करोड़ देवात्माएं दिखाए हैं, तो उनमें से फिर कौन है, किसके द्वारा ये कर्तव्य होता है? पर जो देव देव महादेव बोले हैं 33 करोड़ में, उन्हीं का ही नाम गायन है देव देव महादेव। उनका नाम शिव के साथ जोड़ के एक क्यों किया गया? क्योंकि शिव शंकर में प्रवेश करते हैं तो 100% उनका गुण धारण हो जाता है, वो शिव समान बन जाते हैं। शंकर शंकर के शिव शंकर में आते हैं तो सारा काम हो जाता है, और नई दुनिया वो उन्हीं के शरीर के द्वारा ही स्थापन करते हैं। ठीक है। 3 प्रकार के संतुष्टता क्या क्या है? हम संतुष्टता की परिभाषा समझ रहे थे ना, उसमें आया था 3 प्रकार की संतुष्टता। हाँ, बाप से संतुष्टता, परिवार से संतुष्टता, और सगे संबंधियों से संतुष्टता। जो भी संबंध संपर्क के आते हैं उनसे संतुष्ट है। ठीक है, ठीक है माता जी, अभी रखते हैं। ओम शांति। हेलो हेलो, हाँ, कैसा ना आया? हेलो 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 माता जी। शांति, ओम शांति। हाँ, नंबर बताएंगे? मेरा है 16,464। ठीक है। दुनिया में ये कहते हैं कि बड़ा हुआ मानुष तन पावा, तो ये कब का गायन है? और ये संगम युग का गायन है, जब आके परमात्मा हम लोगों को ज्ञान सुना के और इस तन से हमको वो पावन बनाते हैं, तो इसी संगम युग का गायन है, जब कलयुग और सतयुग की बीच का युग है। ठीक है। 84 लाख दुनिया धारण नहीं करते हैं हम, तो ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेते हैं, तो सीढ़ी के चित्र में कहाँ कितने जन्म लिए हैं वो थोड़ा बताएंगे? हम सतयुग में 8 जन्म लेते हैं, और त्रेता युग में 12 जन्म लेते हैं, और द्वापर युग में 21 जन्म लेते हैं, और 82 जन्म हम कलयुग में लेते हैं। कितने कलयुग में कितने जन्म लेते हैं? हाँ, 42। ठीक है। और संगम का एक टोटल मिला के? हाँ, संगम युग का टोटल मिला के फिर 84 जन्म हो जाते हैं। एक जन्म यही जो इसी शरीर से हम सतयुग में जाते हैं। हाँ, ठीक है। और क्या प्रूफ देंगे कि हम 84 लाख योनियां धारण नहीं करते? मनुष्य क्या है 84 लाख योनियां धारण नहीं करते, वो अपने कर्मों के हिसाब से यही जो है अंत कलयुग के अंत में ही सारे कर्म भोग लेता है। कोई अंधा होता है, कोई लूला हुआ, कोई लंगड़ा हुआ, कोई बीमार हुआ, है ना। जैसे आजकल कुत्ते जो हैं, तो कुत्तों को दूध रोटी मिलती है खाने के। एक से एक मनुष्य है जो भीख मांगता रहता है, उसको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता।
तो ये हमारे मनुष्यों के कर्म के अनुसार हमको यहाँ यूनियां बता दी गई, लेकिन हम 84 लाख यूनियों में नहीं आते। जैसे आम का बीज होगा तो आम का ही पेड़ उगेगा, इसी तरह जैसे हमारी आत्मा है ज्योतिबिंद स्वरूप आत्मा, जैसा ही बीज होगा वैसे ही फल आएगा। मनुष्य का बीज होगा तो मनुष्य का फल आएगा। और पुनर्जन्म के बारे में भी कुछ आया है? पूर्व जन्म जो हम लेते हैं, पूर्व जन्म ये जो लास्ट का जन्म है, तो इसको तो हम अपने कर्मों को जानते हैं, लेकिन पूर्व जन्म जो होते हैं वो तो हम जानते नहीं हैं, क्योंकि हम पतित बनते बनते अपने पुराने जन्मों को भूल जाते हैं। तो परम पिता परमात्मा शिव आकर के हमें अपने जन्मों के बारे में बताते हैं कि हम 63 हम का 84 जन्म हम लेते हैं, उसके जन्म बाप ही हमको बताते हैं, हम नहीं जानते। मतलब उसमें ये प्रसंग चल रहा था ना, जैसे कोई अपने पूर्व जन्म की बात बताता है तो पिछले जन्म में कोई व्यक्ति को ही दिखा के इंट्रोड्यूस करके बताते ये हमारे माता पिता थे, कभी कोई जानवर की तरफ इशारा नहीं किया। ठीक है। और जैसे कि याद रहता है तो बता देते हैं ना कि ये हमारे माता पिता थे, मतलब मनुष्य को ही, हाँ जी, कहा जाएगा। जितने बार जन्म लेंगे हम मनुष्य योनि में ही आएंगे और किसी पशु पक्षी में नहीं आते, क्योंकि मनुष्य में मनन चिंतन होता है और मन होता है, इंद्रियां ज्यादा होती हैं, और जानवरों में पशु पक्षियों में ये सब चीजें नहीं होती। ठीक है। सीढ़ी के चित्र में जो हेडिंग दिया है भारत के उत्थान और पतन की कहानी, तो ये भारत देश के लिए कहा है, किसके लिए कहा है? ये भारत उत्थान और पतन की कहानी में भारत चैतन्य है ना, जैसे भारत माता की जय बोलते हैं, इसी तरह भारत पिता भी है। लोग उनको जानते ही नहीं है, क्योंकि पतित बनते बनते जन्म लेते लेते हमारी आत्मा काली पड़ गई है, तो हम उनको नहीं जानते। तो सब लोग भारत माता की जय करते हैं, भारत पिता को कोई जानता ही नहीं है। जिस तन में शिव परमात्मा प्रवेश करते हैं और स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वही भारत पिता। उन्हें सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया, किस रूप में दिखाया है? सीढ़ी के लास्ट युग कलयुग के अंत में उनको कांटों की सैया पर दिखाया गया है। और सीढ़ी की शुरुआत में क्योंकि वो देश विदेशों से भीख मांग रहे हैं। भारत इतना कंगाल हो गया है कि बाहर विदेशों से भीख मांग रहे हैं। नहीं, वो तो लास्ट में, सीढ़ी के लास्ट में कलयुग के अंत में दिखाया है, वैसे ही उन्हें ही सतयुग के आदि में किस रूप में दिखाया है चित्र में? विश्व के महाराजा महारानी के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में दिखाया है ना? सतयुग के आदि में लक्ष्मी नारायण के रूप में है, और त्रेता में राम सीता के रूप में, और द्वापर में तो कृष्ण के रूप बता दिए हैं। लेकिन द्वापर में तो सोमनाथ मंदिर की स्थापना किए थे राजा विक्रम, तो वहां से वो सच्ची भक्ति हुई ना। द्वापर में फिर कई धर्म आ जाते हैं ना, तो के कारण विचार फैलना शुरू हो जाता है। फिर वो राम सीता की पूजा करते हैं, गणेश और हनुमान की भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। इससे आते आते हम एकदम पेड़ों और पत्तों की भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। फिर राज्य सत्ता धर्म सत्ता ये जो एक थी, और वो कलयुग के अंत में आके अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ फिर प्रजातंत्र राज हो जाता है, प्रजा के ऊपर प्रजा का ही राज हो जाता है। तब परम पिता परमात्मा तभी यहाँ आके और सच धर्म की स्थापना करते। ठीक है। भगवान के अवतरण का समय कौन सा है गीता में? उसके
भगवान बाप इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं ना, तो उनके अवतरण के समय काल को उल्लेख करते हुए गीता में श्लोक आया है ना, अवतरण कब आए हैं इस सृष्टि पे? जब हुई धर्म की ग्लानि क्या है, तो रामायण में आए हैं, जब जब हुए धर्म की ग्लानि, बड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुष्य शरीरा। बाकी गीता में आया है यदा यदा ही, और में आया है यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस धरती में अवतार लेता हूँ। अवतार नहीं मतलब प्रवेश करता हूँ, प्रविष्ट हूँ। हाँ, और आने का आकर के क्या कर्तव्य करते हैं उसके लिए आगे का श्लोक, यदा यदा ही के बाद वाला और एक श्लोक है ना, परित्राणाय। तो बहन जी आ नहीं रहे थे इसमें। नहीं, भावार्थ बताएंगे ना तब भी चलेगा ना। जैसे साधु परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की परित्राण करने के लिए, दुराचारियों को दुष्ट का दमन करने के लिए, विनाशाय दुष्टता, धर्मों की पुनः स्थापना के लिए आते हैं ना। ये कर्तव्य उनके आने का कारण क्या है? ये जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा शिव आकर के और धर्म की स्थापना करते हैं। साधु संतों के उद्धार करते, अधर्मियों के विनाश करते, दुराचारियों को दंड देता है। ये सारे कर्तव्य के लिए ही आते हैं ना बाप इस सृष्टि पर। ठीक है, हाँ, का भी उद्धार करते हैं। उन्हें खुदा क्यों कहा जाता है? खुदा कहते हैं बहन जी, वो खुदा करके अपना परिचय देते हैं, क्योंकि उनका परिचय कोई दे ना सके। हम अपने परिचय को क्यों भूल गए और उनका परिचय उन्हें क्यों याद रह गया? अंतर क्या है? क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आते रहे, पतित बनते गए और हमारी आत्मा काली हो गई। और वो तो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं है, वो तो सुप्रीम सोल हैं, इसलिए उनको अपना भी पता है और सारी सृष्टि के मनुष्य आत्माओं का भी परिचय उनको मालूम है। ठीक है, ठीक है माता जी, अभी रखते हैं। ओम शांति। हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। दुनिया में शिवरात्रि को इतना धूमधाम से मनाते हैं, तो शिव के साथ जयंती ना कह करके रात्रि क्यों कहा जाता? क्योंकि दीदी वो ज्ञान अंधकार की रात्रि में आते हैं। जब सारी दुनिया अज्ञान अंधकार की रात्रि में होती है, तब शिव बाबा आकर हम सभी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देते हैं, ज्ञान में ले जाते हैं। इसलिए पहले शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि कहा जाता है, ना कि शिव जयंती कहा जाता है। क्योंकि वो एक तो जन्म मरण के चक्कर में ना आने का कारण, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते, तो जिनका गर्भ से जन्म होता है उनकी जयंती मनाई जाती है। तो इसीलिए जो भक्त लोग हैं वो उनकी शिवरात्रि मनाते हैं। ठीक है, और जैसे उस समय जागरण करते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ दीदी? जागरण करते हैं ना, हद में, जैसे रात को जगे रहते हैं, सोते नहीं है, तो यहाँ हमें जब भगवान बाप आ जाते हैं तो अज्ञान अंधकार से हमें उठाते हैं, यानी कि ज्ञान की रोशनी ज्ञान देते हैं। तो वो स्थूल में वो क्या है कि सारी रात जागकर, यानी कि ज्ञान अंधकार में रात्रि में वो जागरण करते हैं। माने यहाँ पर हमें, जब वो भगवान बाप इस सृष्टि पर आए हैं, उन्हें जान के पहचान करके फिर हमें अज्ञान नींद में सोना नहीं है, ज्ञान की जागती ज्योति बन के रहना है, तो जागरण करना हो गया। व्रत लेते हैं, उपवास करते हैं, उपवास का अर्थ क्या है? उपवास माना दीदी 5 विकारों का उपवास बताया है बाबा ने हमें, कि जो हमारे अंदर की कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनका उपवास करना है, ना कि स्थूल में जो चीजें हैं उनका उपवास करना है। उपवास माना क्या? बाप के नजदीक रहना है।
बहु माना नजदीक, बास माना बास करना, रहना। ठीक है। बाप आकर के राजयोग की शिक्षा देते हैं, तो जिससे राजा बनते हैं, तो वो राजाई जो है वो राजतंत्र खत्म होकर के प्रजातंत्र राज्य शुरू हो जाता है। जो सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया, तो ये प्रजातंत्र राज्य कब से शुरू हुआ? दीदी द्वापर से शुरू होता है। जब से दूसरे धर्म वाले आते हैं तो तब से। शुरुआत से तो नहीं कहेंगे ना, शुरुआत में तो राजा जी, तो कलयुग के शुरुआत में कह सकते हैं, जब शुरू तब प्रजातंत्र राज्य शुरू होता है। जब और धर्मों का जब नास्तिक धर्म आता है दीदी, तब से ही ज्यादा प्रजातंत्र राज्य शुरू होता है, प्रजा के ऊपर राज्य शुरू होता है। मैंने बाबा मुरली में इस प्रसंग में कुछ बोलते हैं ना, जैसे अंग्रेजों के गवर्नमेंट जब भारत में रहा अंग्रेजों के जमाने में, तो फिर भी राजाओं को वेतन दिया जाता है, उनको मर्तबा दिया जाता था। पर उसके बाद यही जब आर्य समाजी आए तब से राजाई खत्म कर दी, राजाओं की राजाई खत्म कर दी। जब से ये नास्तिक धर्म आया है, तब से जो राजाओं की राजाई थी उनका वेतन भी खत्म हो गया, तो राजाई भी, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य शुरू हो गया। सीढ़ी के चित्र में जो सतयुग और त्रेता युग की सीढ़ियां दिखाई गई है, तो ये सतयुग और त्रेता युग के बारे में दूसरों को क्या समझाएंगे, वो थोड़ा समझाने देंगे? दीदी सतयुग की जो सीढ़ियां दिखाई गई हैं वो 8 दिखाई गई हैं। वहां पर लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वही टाइटल के साथ चलता है। और जो द्वापर आता है, तो द्वापर में राम सीता का राज्य शुरू होता है, वहां पर 12 सीढ़ियां दिखाई गई हैं। तो त्रेता के अंत की तो 3 सीढ़ियां कटी हुई हैं, लेकिन जो पहले वाली सीढ़ियां हैं यानी कि वहां पर तो राम सीता का राज्य चलता ही है, तो थोड़ा थोड़ी यानी कि गिरावट आने के कारण फिर जो 3 सीढ़ियां हैं वो अंत में थोड़ा थोड़ी राजाई रह जाती है, क्योंकि इसकी शूटिंग भी तो संगम युग में होती है। तो जो दूसरे धर्मों ने पहले जो बीज रूप आत्माएं हैं जिन्होंने बाप का सहयोग दिया था, जैसे क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म और ये माता जी ये एडवांस समझानी है ना, जैसे जनरल लोगों को हम बताएंगे तो नहीं समझ पाएंगे ना, तो ये तो एडवांस है, एडवांस वाला नहीं, हमें बेसिकली तौर पे जैसे जनरल लोग को बताने के हिसाब से सतयुग और त्रेता में वो जो लिखत है ना, उसे समझा दीजिए, कितने जन्म होंगे, आयु कितनी होगी। दीदी सतयुग में 8 जन्म होंगे, तो आयु हमारी 150 वर्ष होगी। और त्रेता में हमारे जन्म 12 होंगे और हमारी आयु 100 वर्ष 100-125 वर्ष के बीच में होगी। तो सतयुग को स्वर्णिम युग कहा जाता है और त्रेता को रजत युग कहा जाता है, चांदी जैसा युग कहा जाता है। फिर द्वापर और कलयुग में भक्ति के बारे में, भक्ति कैसे शुरू हुई, कैसे नीचे गिरा, वो थोड़ा जैसे नीचे उतरते गए आत्मिक स्थिति, पहले तो आत्मिक स्थिति थी सतयुग त्रेता में, तो जब हम जन्म लेते लेते हम गिरावट की ओर गए तो हमारी क्या है आत्मिक स्थिति खत्म हो गई। तो द्वापर आते आते हमने क्या है कि जब विक्रमादित्य राजा के जो उनके गुरु भी थे और पिता भी लगते थे, तो उन्होंने उनको भक्ति की प्रेरणा दी कि तुम शिवलिंग बनाओ सोमनाथ का मंदिर में, तो शिवलिंग बनाकर उसमें रखो। जब शुरू में तो वो स्वर्णलिंग में उसकी पूजा हुई, लेकिन जैसे जैसे हम फिर द्वापर से भी नीचे उतरते गए तो लक्ष्मी नारायण का फिर पूजा हुई, तो उसके बाद फिर और नीचे आते आते तो जैसे जानवरों की भी पूजा होनी शुरू हो गई, एक एक देवी देवता की अलग अलग से पूजा करनी शुरू कर दी। जैसे हम कह सकते हैं कि पहले एक लिंग को मानते थे, बाद में लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रवृत्ति मार्ग की पूजा दिखाई गई है, फिर बाद में क्या हुआ एक सिंगल देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी। तो इस तरह से नीचे आते आते फिर जानवरों की पूजा दिखाई है, फिर पेड़ पौधों की भी पूजा दिखाई है, नदियों की भी दिखाई है। तो इस तरह से नीचे नीचे उतरते उतरते फिर
यानी कि कल युग में आकर हम कलाहीन हो जाते हैं। तो हर एक की पूजा करनी, खुद की ही बैठकर साधु सन्यासियों की, महात्माओं की भी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है। परमात्मा बाप जो है वो तो सब में है नहीं, तो उसके लिए गीता में क्या उल्लेख आया है? दीदी किसमें नहीं है परमात्मा? सब में परमात्मा नहीं है ना? उनकी याद सर्वव्यापी है। और मैंने गीता में ऐसे और भी श्लोक आया है, श्लोक नहीं, श्लोक का भावार्थ बता दीजिए, जो वह बोलते हैं ना, हम तेषु ते मय। में हाँ जी दीदी, गीता में आया हुआ है कि मैं हर एक में नहीं हूँ, लेकिन उसकी मेरी याद हर एक में समाई हुई है। जैसे बीज से सारा वृक्ष तैयार होता है, और लेकिन पत्ते में बीज नहीं होता। इसी तरह ही परमात्मा की याद हम सब में है, लेकिन परमात्मा हम सब में नहीं है। और जैसे ये तो आप गीता के आधार से बता दिए, पर जैसे साधु संत महात्माएं कहते हैं शिवोहम, तो अब वो शिवोहम है या नहीं है, वो किस बात से समझाएंगे? यदि दीदी वो शिवो अहम होते तो बाबा कहते हैं कि जैसे वो घर बार भी छोड़कर चले जाते हैं, तो जो खुद की अपनी गृहस्थी को छोड़कर चले गए, तो वो आगे जाकर प्रवृत्ति मार्ग वालों से ही अपनी पूजा करवाते हैं। तो क्योंकि खुद की तो गृहस्थी उन्होंने नष्ट कर दी, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग वालों से उन्हों को कहते हैं कि तुम माना इसमें चित्र के आधार से, मतलब इस चित्र के आधार से समझाने दीजिए। जैसे वो बोलते हैं ना, प्रभु जी दर्शन दो, हाँ जी दीदी, जैसे वे कहते हैं कि प्रभु जी दर्शन दो, और अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, तो यदि परमात्मा वहां पर भी होता तो फिर सभी के पाप, जैसे गंगा में भी स्नान करते हैं, तो यदि नहाने से पाप कटते तो फिर तो मनुष्य आगे से पाप ही ना करे, या करे तो फिर जाकर नहा आए और कट जाए, ऐसे तो नहीं है। तो ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा अगर सर्वव्यापी होता, हर एक में होता, तो फिर जंगलों में भटकने की क्या जरूरत थी। तो जैसे कहते हैं कि जंगलों में जाकर तपस्या भी करते हैं सन्यासी कि हमें दर्शन दो प्रभु जी, तो फिर यदि खुद में ही है, शिवो अहम है, तो फिर तो जंगलों में भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वापस जाने का रास्ता बता के फिर हमें वापस लेके जाते हैं। तो वापस जाने के लिए जैसे 3 लोग के चित्र में हम समझे हैं कि हम सभी आत्माएं परम धाम से आए हैं, तो क्या वो परम धाम हम इस शरीर के साथ जा सकते हैं? नहीं दीदी, हम इस शरीर के साथ तो नहीं जा सकते। आत्मिक स्थिति जब बन जाएगी तो बाप कहते हैं कि सभी आत्माओं को मैं पहले शांति धाम में लेकर जाता हूँ, उसके बाद तुम परम धाम में जाते हो। यानी कि जो तो एडवांस के मुताबिक ये बता दो। उसमें नहीं, मतलब नामकरण के आधार से बताएंगे ना, जैसे उसे आत्मलोक कहा जाता है ना। पर हाँ जी दीदी, परम धाम कहा जाता है, आत्मलोक कहा जाता है, तुरिया धाम कहा जाता है, सचखंड भी कहा जाता है दीदी, जैसे सिखों में उसे सचखंड कहा जाता है। तो मुसलमान लोग उसे हर्ष कहते हैं, तो अंग्रेज लोग उसे पैराडाइज कहते हैं, हम हिंदू लोग उसे बैकुंठ कहते हैं। तो ये भी कहते हैं, यानी परम धाम भी कहते हैं। स्वर्ग वैकुंठ में जो तैयार होगा उसके लिए, जैसे परम धाम के लिए उसे आत्मलोक कहा, जैसे हाँ जी, आत्मा जा सकते, शरीर के साथ तो नहीं जा सकते। शरीर जो है वो विनाशी चीजों से बनी हुई है और आत्मा तो अविनाशी है। उसके लिए गीता में कुछ श्लोक, उसके लिए दीदी श्लोक है कि अविनाशी तू तत् विधि जैन सर्वम इदम तत्, ये भी है कि नैनम छिदंती सहस्राणी नैनम नम जहती पावका, यानी कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है। ना जेते मृते में
वाला भी दीदी कदाचित श्लोक पाएंगे। ठीक है ना, जयते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने सर्वे। माने शरीर। हाँ ठीक है। और जैसे आत्मा शरीर छोड़ करके जाते तो अपने संस्कारों को लेके जाते, उसके लिए गीता में कोई उदाहरण दिया है? हाँ जी दीदी, जैसे फूलों को जैसे बाजू फूलों की सुगंधी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है, वैसे ही मनुष्य अपने संस्कारों को एक दूसरे जन्म के जन्म में लेकर जाता है, उसके संस्कार दूसरे जन्म में भी उसके साथ जाते हैं। ठीक है। दुनिया में शिव और शंकर को एक ही मानते हैं ना, मिला के एक कर दिया। हम तो ज्ञान के आधार से समझ रहे हैं कि शिव और शंकर अलग अलग हैं, पर एक कर दिया तो उसका कारण क्या है? क्योंकि शिव को शंकर को शिव की जात में दीदी तकलीफ दिखाया है, तो जो भक्त लोग हैं वो यही सोच लेते हैं कि शिव और शंकर एक ही हैं जात में, क्योंकि वो ज्यादा जात में तकलीफ रहते हैं। तो हाँ ठीक है, बाप समान बन जाते, याद में तल्लीन रहते, तो उनके समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी होने के कारण बन जाते उनका हैं। नाम, हाँ उनका नाम उनके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है। और आत्मा जो अति सूक्ष्म है, उसके लिए गीता में कोई श्लोक, कोई शब्द उल्लेख आया है? हाँ जी दीदी, कभी प्राणम अनुशासितारम अनु अन्य अनुसमृते जय, क्योंकि आत्मा जो अणु से भी अणु है। ठीक है। और परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है, उसके लिए कोई गीता में उल्लेख आया है? दीदी हाँ जी, ज्योतिष ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। ठीक है ठीक है। आत्मा को हम इन आंखों से देख सकते हैं क्या? अगर कोई बोलते हैं जो चीज इन आंखों से नहीं दिखाई देती उसके अस्तित्व तो है ही नहीं, अगर ऐसे कोई प्रश्न बोल दिया तो क्या जवाब देंगे? हम आत्मा को तो देख ही नहीं सकते, तो इसलिए हम आत्मा को मानते नहीं है। हाँ जी दीदी, हम कह सकते हैं कि आत्मा को जैसे नहीं देखा जा सकता, जैसे बाजू भी है, बाजू को भी महसूस किया जा सकता है, तो उसको देखा तो नहीं जा सकता, ऐसे ही आत्मा जो है हमारी, उसको भी महसूस किया जा सकता है, उनको स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। ठीक है। ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, तो पहले किस नाम से था, फिर बाद में क्या नाम पड़ा, और फिर लास्ट में जाके क्या नाम पड़ेगा या क्या नाम रखने के लिए बाबा ने कहा, वो बता पाए? शुरुआत में तो जे ओम मंडली नाम था, तो जब ब्रह्मा बाबा ने शिव प्रवेश किए तब उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा। तो जब उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा यानी कि शिव बाबा में जब पाप प्रवेश किए, तो तब से आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ा। तो अब आगे जाकर दीदी आगे भी तो बाबा मैंने यही बात बताया, प्रजापिता अक्षर हटा करके तुम सबको लिखना पड़ेगा, AIVB वही आध्यात्मिक विद्यालय, वही बात। ठीक है। रुद्र यज्ञ का नाम जो है अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ, तो अश्वमेध का अर्थ क्या बताया बाबा ने? अश्वमेध दीदी यानी कि अश्व माना घोड़ा, मेध माना मारना, यानी कि जो मन रूपी घोड़ा है इसको कंट्रोल में करना, माना के मारना। जैसे बाबा बोलते हैं ना, जैसे सर्वव्यापी के लिए बाबा एक उदाहरण देते हैं ना, जैसे राजा जो होता है वो प्रजा के बीच में नहीं रहता, ऊंचे स्थान पे ही बैठता है, अपने ही गद्दी पर। तो उनके लिए तो कहते ही है कि ऊंचा तेरा धाम काम नाम, तो क्या वो सब में आ सकता है? सब में ठोकना और ऊंचा तेरा धाम काम नाम कहना, इन दोनों में अंतर क्या है, उसे समझाइए। ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा नाम में दीदी अंतर ये है कि जैसे आत्मा हमारी प्रकृति के बीच में रहती है, वो भी
भ्रकुटी में रहकर हमारे शरीर को कंट्रोल करती है। ऐसे ही जो सुप्रीम सोल पार्ट है वो भी ऊंचे से ऊंचा जो है, क्योंकि तीन देव हैं, तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश में क्योंकि ब्रह्मा को देव कहा गया है, विष्णु को भी देव कहा गया है, और जो महादेव है उनके लिए देव देव महादेव कहा जाता है। तो जो सबसे ऊंचा है उन्हीं में जो सुप्रीम सोल बाप है वो प्रवेश करके इस शिष्य रूपी रंगमंच का सारा कार्य करवाते हैं। क्योंकि जो जैसे बड़े बच्चे को सारी राजाई दी जाती है, जैसे राजा लोग होते थे, वैसे ही जो सुप्रीम सोल का बड़ा बच्चा है उसको अपनी राजाई देते हैं, उसके द्वारा ही जो सृष्टि रूपी रंगमंच की वो का कार्य करवाते हैं। ठीक है, ठीक है माता जी, अभी रखते हैं। दीदी एक माता जी और बैठे हैं मेरे पास, ठीक है। हाँ जी, हाँ, दे दीजिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति माता जी। हाँ माता जी, अपना नंबर बताएंगे? 21848 21848। हाँ हाँ ठीक है। हाँ माता जी, जैसे सृष्टि चक्र के चित्र में हम समझे थे कि सृष्टि जो है, सृष्टि की आयु, ये तो दुनिया में तो लाखों करोड़ों वर्ष मानते हैं, तो ज्ञान में हमें क्या पता चला सृष्टि के आयु के बारे में? लाखों वर्ष नहीं है, ये तो 5000 वर्ष का ड्रामा है, इससे अधिक तो हो ही नहीं सकती। हाँ, प्रूफ? अगर 5000 से ज्यादा हो तो जो भी चिन्ह है वो भी 5000 वर्ष से ही मिलते हैं, जो मूर्तियां वगैरह है वो भी 5000 वर्ष ज्यादा अधिक नहीं मिलती है। ये तो सन्यासियों ने कह दिया है कि लाखों वर्ष का ड्रामा है, ताकि उनसे कोई सृष्टि के बारे में पूछ ना सके। और संबत हिस्ट्री का प्रूफ क्या मिलता है? हिस्ट्री के प्रूफ में भी 2500 वर्ष की जो हिस्ट्री मिलती है। सुख की सृष्टि या सुख की हिस्ट्री नहीं मिलती, जो दुख का समय है उसकी हिस्ट्री मिलती है, क्योंकि दुख में ही दिन गिने जाते हैं, सुख में कोई दिन नहीं गिने जाते। हाँ ठीक है। सर्वव्यापी नहीं है, उसके लिए कोई 2-3 प्रूफ? हाँ, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी बन के ही आया हुआ है। अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो हमारा बुद्धि योग हम नहीं जुटा पाते। अगर सर्वव्यापी होता तो फिर जगह जगह पर भगवान के मंदिर क्यों बनाए हुए हैं। अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो सारी सृष्टि सुखी होती, तो इस सृष्टि में कोई भी दुखी ना होता। ठीक है। शंकर के जो चित्र है, चित्र में ऐसे जो चित्रण दिखाई गई, उसका अर्थ क्या है? क्योंकि ऐसे और कोई देवता को तो नहीं दिखाते हैं। हाँ जी दीदी, शंकर को ही दिखाई गई है, उनके सिर पर 8 की माला दिखाई गई है, वो जो अष्टदेवों की यादगार है। उनके शरीर पर भी सांप दिखाई गई है, जैसे गले में दिखाया गया है, जो विकारों की निशानी है। त्रिशूल? त्रिशूल, ये 3 देवों की निशानी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। और सर से जटा गंगा निकल रही है। गंगा निकल, जैसे बाबा कहते हैं ना, जो सबसे प्यारा बच्चा होता है बाप उसको सिर पर चढ़ा लेते हैं। इसके जो गंगा है वो सबसे ज्यादा ज्ञान धन बांटती है, इसलिए बाप उसे प्यार में आकर सिर पर चढ़ा लेते हैं। ठीक है। आत्मा जो है वो मना, आत्मा के ऊपर कोई शस्त्र अस्त्र का असर नहीं होता, आत्मा का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, उसके लिए गीता में क्या आया है? ज्ञानम शिदंती, ज्ञानम शिदंती भी इसको कोई सर काट नहीं सकता, ना हवा भिगो सकती है, ना हवा सुखा सकती है, ना पानी भिगो नहीं चला सकती है। ठीक है। आत्मा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, यानी शरीर छोड़ती है, तो वो अपने साथ क्या लेकर जाती है? अपने साथ संस्कार ले जाती है। उसके लिए गीता में उदाहरण क्या दिया है? उसके लिए गीता में उदाहरण दिया है, जैसे
फूलों के स्थान से जो हवा जाती It's 5 o'clock. वो सुगंधि ले जाती है, ऐसे ही आत्मा अपने साथ संस्कारों का दूसरे जन्म में ले जाती है। हम आत्मा पिछले जन्म में कीड़े मकोड़े या जानवर बन सकते हैं या नहीं? नहीं दीदी, हम नहीं बन नहीं सकते कि जैसा बीज होता है वैसे ही वृक्ष पैदा होता है। जैसे आम का बीज होता है तो आम का ही पेड़ बनेगा। इसलिए जो मनुष्य आत्मा है वो मनुष्य आत्मा का ही जन्म लेगी और कोई जन्म नहीं ले सकती। पर ये तो बताया जाता है ना कि मनुष्य आत्मा पाप कर्म करेगा तो उसके लिए उसे दूसरे योनि में जाना पड़ेगा। दीदी ऐसे बोला ना, 84 लाख जोनियां बोल ली हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा के 84 जन्म ही होते हैं और 84 जन्मों में वो 84 लाख जोनियां भोग लेता है अपने अपने कर्मों के हिसाब से। जैसे कोई गधे का पार्ट बजाता है, कोई किसी के जानवर का। ठीक है। सीढ़ी के चित्र में हम टोटल 84 जन्म लिए हैं, वो कब कब कितने जन्म लिए हैं? हाँ दीदी, 84 जन्म दिखाए हैं। जैसे सतयुग में 8 जन्म दिखाए हैं और त्रेता में 12 जन्म दिखाए हैं और द्वापर से 21 जन्म और 42 जन्म कल चुके दिखाए हैं। एक जन्म रहता है उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कहा जाता है। जब भगवान आते हैं हम उनके बनते हैं तो वह जन्म हम जीते जी ही स्वर्ग में जाते हैं। ठीक है। अब जैसे शास्त्र द्वापर युग से दिखाया है, शास्त्र निर्माण हुआ, मूर्तियों की पूजा की गई और गुरु भी किए। क्या इन सब के द्वारा भगवान प्राप्त हो सकते हैं? नहीं दीदी, इनसे भगवान प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे गीता में बोला है कि मैं न यज्ञ न तप न वेद शास्त्रों किसी से द्वारा भी नहीं मिलता हूँ, भी मैं तो आके प्रवेश करता हूँ। ठीक है। ठीक है माता जी, आज के लिए ठीक है, समय हो गया है। ओम शांति। ओम शांति। आज के लिए यहाँ तक ही। और एक बात साथ में ये बताना था, जैसे बेसिक कोर्स में कुछ कुछ श्लोक जो हो गया है उन श्लोकों को एक बार देख करके रखें, अगले टेस्ट में उसे देखेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।